नमस्कार, आप देख रहे हैं बजाते रहो न्यूज इंडिया। दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के स्वागत के लिए पूरी की तैयारी। सीएम गुप्ता ने की 5 लाख कांवड़ियों के लिए बड़ी घोषणा। दिल्ली में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 5 लाख कांवड़ियों को गंगाजल से भरी डोलची और जूट बैग बांटने की घोषणा की है। सरकार कांवड़ियों की सेवा में सहायता राशि भी बढ़ाएगी। राजधानी दिल्ली में अब बड़ी तादाद में कांवड़िए पहुंचने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा के भव्य आयोजन के लिए खास तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार करीब 5 लाख कांवड़ियों को गंगाजल से भरी डोलची और जूट बैग बांटेगी ताकि पर्यावरण की रक्षा में सभी को योगदान करने का अवसर मिल सके। सीएम ने कहा कि यह एक बड़ा कदम है, इससे हम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। सोमवार से डोलची और जूट बैग को बांटना शुरू कर दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में अब बड़ी तादाद में कांवड़िए पहुंचने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा के भव्य आयोजन के लिए खास तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार करीब 5 लाख कांवड़ियों को गंगाजल से भरी डोलची और जूट बैग बांटेगी ताकि पर्यावरण की रक्षा में सभी को योगदान करने का अवसर मिल सके। सीएम ने कहा कि यह एक बड़ा कदम है, इससे हम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। सोमवार से डोलची और जूट बैग को बांटना शुरू कर दिया जाएगा। सीएम ने लिया शिविरों का जायजा। मुख्यमंत्री ने रविवार की शाम को अशोक पार्क, टैगोर गार्डन और सुब्रतो पार्क में लगे कांवड़ शिविरों का दौरा किया और कांवड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि दिल्ली में पहली बार कांवड़ियों का इतना भव्य स्वागत किया जा रहा है। सीएम ने दिल्ली सरकार की ओर से कांवड़ सेवा समितियों को दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाने की भी घोषणा की। समितियों के पदाधिकारियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उम्मीद है कि हमारी तैयारियों से कांवड़ियों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी और वे अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सकेंगे। हम दिल्ली सरकार की ओर से कांवड़ियों के लिए हर संभव सहायता देंगे। सीएम ने अधिकारियों की मौजूदगी में कांवड़ शिविर समितियों के पदाधिकारियों और कांवड़ियों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कांवड़ शिविरों में बनाए गए मंदिरों में पूजा अर्चना भी की और पुजारियों से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस बार कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। जानते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली से राज कुंद्रा की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हो बजाते रहो न्यूज इंडिया और मैं हूं राज कुंद्रा। बजाते रहो न्यूज इंडिया बनती है आपकी आवाज़ और जनता प्रशासन और शासन से सीधा करती है सवाल और करती है आपकी हक की बात। फिलहाल शासन प्रशासन से सवाल की बात नहीं करेंगे। शासन प्रशासन जो मुस्तैदी से कांवड़ियों की सुरक्षा में लगे हुए उसकी बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा में दिखाए कि कालंदी कुंज का वो एरिया जहाँ पे दिल्ली पुलिस से लेके ट्रैफिक पुलिस से लेके अन्य वो प्रशासन के लोग यहाँ मुस्तैद हैं ताकि कांवड़ियों को लेके कोई ऐसी बात ना हो जाए और साथ में कहीं कुछ ऐसी बात दुर्घटना न करे। अलग अलग जगह से अलग अलग व्यूज़ दिखाएंगे। कांवड़ियों की यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। रुकने से लेके खाने से लेके उनके हर वो ट्रीटमेंट का भी इलाज किया गया है। उनकी सुख सुविधा के लिए एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी लगाई गई। समय समय पे एसएचओ साहब का राउंड भी रहता है। एसीपी साहब भी राउंड मार के इन चीज़ों को ग्रस्त पे रखते हैं। इन चीज़ों को देखते हैं कि कहीं कोई व्यवस्था में कमी ना रह जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता ने कहा था कि इस बार कांवड़ियों का भव्य स्वागत होगा और दिल्ली के अंदर ज़बरदस्त स्वागत होगा। शायद यही वो वजह है जिसके कारण यहाँ पे जो आज आप देखेंगे कि कांवड़ियों की अलग अलग शिविर लगाई गई है। कालंदी कुंज पे लगाई गई है, मदनपुर खादर पे लगाई गई है, आली गांव में, यानी कि उनके लिए एक पूरा एडवाइजरी भी जारी किया गया है कि कैसे यात्रा करें और कैसे ना करें। और हमें समय पे इस तपती धूप में भी दिल्ली पुलिस के लोग जवान जो है यहाँ पे खड़े हैं और अलग अलग तरीक़ों से कहीं कुछ ऐसी बात ना हो जाए वो देख रहे हैं। और अलग अलग शिफ्ट में भी दिन हो या रात दिल्ली पुलिस सदैव रहती है इनके साथ ताकि कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दिल्ली की हाल तो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस मुस्तैद है अपने अपने कर्तव्य को लेके, अपने वचन को लेके, अपने वादों को लेके। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या हाल है, क्योंकि योगी सरकार ने भी कई ऐसे वादे किए थे जिससे साफ जाहिर होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था की गई है, उत्तर प्रदेश के पुलिस ने किस तरीके से अरेंजमेंट रखा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा दिल की पुलिस कहलाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कहलाती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लगातार हम लोग उत्तर प्रदेश में जाके देखते हैं क्या है व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजाते रहो न्यूज इंडिया और मैं हूं राज कुंद्रा। आज कांवड़ का लास्ट दिन है और लास्ट दिन में लोग आज अपनी अपनी जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कितनी कठिनाई हुई, कितना अच्छा सा जो व्यवस्था थी पूरे रास्ते का, ऐसी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। हरिद्वार से आ रहे हैं, हरिद्वार से।
हम हर की पौड़ी से जल उठाया हम लोगों ने। क्या रास्ते में आए, क्या सुविधाएं मिली आप लोगों को? हमको भोले बाबा की कृपा से हर सुविधा मिली है और भोले बाबा की कृपा से हमेशा ऐसे सावन में मजे आते रहे। बोल शंकर भगवान की। सरकार ने क्या व्यवस्था किया था? हाँ जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या व्यवस्था ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये हई नगर ऐप ब्लॉक से आ रहे हैं, डाक कावड़ लेके बोले, ये हमारे सारे बोले, आकाश बोले सब। बोल शंकर भगवान की। आप लोग हरिद्वार से आ रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं हुई? क्या वाकई उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छी सुविधा दी थी या कोई तकलीफ वगैरह नजर आई? हाँ, उत्तराखंड सरकार ने हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। रास्ते में कोई ऐसी आपत्ति ना आई, सभी रास्ते बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, लाइट व्यवस्था पूरी थी, डॉक्टर व्यवस्था रास्ते में सभी सुविधाएं उपलब्ध थी और आने में कोई परेशानी नहीं हुई। सभी कांवड़ प्रेमी हमारे जितने भी साथी हैं सभी अच्छे शांतिपूर्वक अपने गाँव की तरफ परिश्रम करते हुए। उत्तराखंड में एक वीडियो वायरल हुआ था, उत्तराखंड में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कांवड़ियों को पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा था। उसमें खाली एक प्रशासन की गलती नहीं थी, हाँ। कुछ कांवड़ियों की भी कमी थी जिससे वो लफड़ा हुआ था। दोनों की तरफ से ही कमी। क्या कहना चाहेंगे, क्या खुशी है, कितनी खुशी आज आप लोग घर पहुँचे? भैया हमें बहुत ज़्यादा अच्छी बच्चे ने मेहनत की, भोले ने बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? सारे भोले बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, खींच कोवल लेकर रहे और हमारे गांव के सारे युवा अपने भोले ले लेना है आनंदी कुंज पे। आदि मेरे भी पहुंचे रात को संदीप प्रदेश से। किस नाम से है आपका जो आप हर साल लेके जाते हैं? उज्जैन के नाम। अच्छा, तरीका से कितने सालों से आप लोग ये काम का वो कर रहे हैं? 15 साल। बोल शंकर भगवान की जय। के बैनर में एक सतपाल गुजर जी मस्त वाले लिखे, इनका क्या सहयोग है और कहाँ तक है? कहाँ अभी दिख नहीं रहे? हमारे गुरु जी हैं, जितने भी सब भाई हैं, सबके बहुत अच्छे गुरु जी थे और इनका सभी जो अच्छे काम थे सही में सभी में सहयोग रहता था। किसी की बहन बेटी की शादी करनी हो, कोई ऐसा अच्छा कर्म हो, कोई धर्म का काम हो, इनका सब चीज़ में बढ़ चढ़ के हाथ रहता था और इनका इसी चीज़ को लेकर के पूरे फरीदाबाद बॉर्डर से बॉर्डर नाम है। इनका नाम हमेशा ऐसे ही पूछता रहेगा। ये हमारे गुरुवर हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। जब तक मैं कांवड़ लेने जाता रहूँगा इनकी फोटो बैनर पे लगवा के ले जाऊँगा। कितने सालों से लगा रहे हैं आप ये? कितने सालों से? जब से ये इसे यहाँ पे नहीं है तब से इनका मैं फोटो लगा के ले जा रहा हूँ। ठीक है। छोटा बोला है, सबसे छोटा बोला है। हाँ, बोले आए हो, छोटे हो लेकिन लग रहे हो कि कितनी दूरी पार कर सकते हो आप लोग। कैसा लगा आपको जाके वहाँ पे? क्या क्या व्यवस्था मिली? कुछ रास्ते में कुछ मिला ऐसी चीज? क्या नाम है आपका? पंचकुला। कहाँ से आए हो आप लोग? गुजरी गाँव से, फरीदाबाद। ठीक है। एक